नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। अप्रैल में प्रत्येक दिन लगाए जाएंगे कोरोना के बचाव के टीके। 18 लाख रुपए की शराब बरामद, चालक गिरफ्तार। वाराणसी में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देख शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू। सस्ते होंगे एनबीएफसी के होम और कंज्यूमर लोन। अमेरिकी पैकेज और कोरोना के नए वेरिएंट पर सोने का असर। अब खबरें विस्तार से। अप्रैल के प्रत्येक दिन लगाए जाएंगे कोरोना के बचाव के टीके। अप्रैल महीने में प्रत्येक दिन कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के मकसद से अप्रैल के महीने में प्रत्येक दिन यानी गस्टेड छुट्टी के साथ साथ रविवार को भी निजी और सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। इस संबंध में केंद्रीय सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर निजी और सरकारी अस्पतालों में पूरी तैयारी करने का निर्देश जारी भी किया है। बता दें कि आज से यानी 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया है। इसके लिए लोग कोवी ऐप पर बुधवार को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और दोपहर 3 बजे के बाद ऑन साइट जाकर टीका लगवा सकते हैं। 18 लाख रुपए की शराब बरामद, चालक गिरफ्तार। नवादा के रजौली समेकित जांच चौकी की उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार रात एक मिनी ट्रक में करीब 18 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब बरामद किए। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर रामप्रीत कुमार ने जानकारी दी है कि प्रत्येक दिन की तरह बुधवार की शाम भी झारखंड की ओर से आने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों की सनक तलाशी ली जा रही है। इसी दौरान मिनी ट्रक संख्या BR 33GB 2443 को जांच के लिए रोका गया। ट्रक के ऊपरी हिस्से में गिट्टी लदी हुई थी, लेकिन जब गिट्टी हटाकर चेक किया गया तो उसमें अंदर तहखाना बना हुआ था। उसके अंदर विदेशी शराब की 197 पेटी शराब रखी हुई थी। शराब मिलते ही ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। ट्रक के रिच एंड रियर कंपनी के 180 ml के 47 कार्टून, 375 ml के 75 कार्टून, 750 ml के 75 कार्टून विदेशी शराब जब्त की गई। जब शराब का मूल्य बाजार में करीब 18 लाख रुपए माना जा रहा है। गिरफ्तार ट्रक चालक बिहार के समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के धर्मपुर मोहल्ले का निवासी मोहम्मद जफर का पुत्र मोहम्मद इरफान है। पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया है कि शराब की खेप कोडरमा से समस्तीपुर ले जा रहा था। इससे ज़्यादा उसे कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में पुलिस ने उत्पाद अधिनियम 2018 के तहत प्राथमिक दर्ज करी है। गुरुवार को गिरफ्तार ट्रक चालक को जेल भेज दिया गया है। वाराणसी में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देख शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम शुरू। जनपद में एक बार फिर कोरोना वायरस ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। इसके रफ्तार पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने गुरुवार से शहर के सभी 90 वार्डों में एक साथ बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया है। नगर निगम मुख्यालय ने अपर नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्य अधिकारी के संयुक्त रूप से इसे हरी झंडी दिखाकर सैनिटाइजेशन टीम को रवाना किया है। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत में अपर अधिकारी आयुक्त देवी दयाल वर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस शहर में तेजी से बढ़ रहा है। इसके रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का अभियान शुरू किया गया है। शहर के सार्वजनिक स्थल, व्यापार स्थल, बाजारों में यह अभियान चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी कोरोना के मरीजों को चिन्हित कर उस क्षेत्र को सैनिटाइज करने के लिए तैयार है। नगर निगम के साथ अन्य विभागों ने भी कमर कस ली है। शहर में के 90 वार्डों के अलावा नए परिसीमन के बाद जुड़ने वाले इलाकों को भी अभियान में शामिल किया गया है। सस्ते होंगे एनबीएफसी के होम और कंज्यूमर लोन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से होम और कंज्यूमर लोन लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही से इन ग्राहकों को लोन के अवधि में कम ब्याज चुकाना होगा। इसका फायदा नए ग्राहकों के साथ ही उन पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा जिन्होंने एनबीएफसी से फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी और एमएफसीआई के लिए नए एवरेज बेस के रेट जारी किए हैं। एवरेज बेस रेट एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट के लिए बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट की तरह होता है। यह देश के 5 बड़े कॉमर्शियल बैंक का एवरेज बेस रेट है। बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2021 को खत्म तिमाही में इन बैंकों का एवरेज बेस रेट 0.15%
गिरा है। पहले एवरेज रेट 7.96% था, जो अब घटकर 7.81% के स्तर पर आ गया है। आपको बता दें कि 2 साल के अंदर एवरेज बेस रेट में करीब 1.5% से अधिक कमी आई है। 30 जून 2019 को यह 9.21% था, जो अब 1.4% कम होकर 7.81% के स्तर पर आ गया है। आरबीआई हर तिमाही के अंत में एवरेज बेस रेट का ये आंकड़ा जारी करता है। इस एवरेज बेस रेट के आधार पर एनबीएफसी और एमएफआई ग्राहकों को कर्ज देता है। ऐसे में जब जो लोग एनबीएफसी और एमएफसीआई से होम या कंज्यूमर लोन लेना चाहते हैं, उन्हें घटे हुए रेट का फ़ायदा मिलेगा। जहां तक पहले से लोन ले चुके ग्राहकों की बात है, तो घटे हुए रेट का फ़ायदा सिर्फ उन ग्राहकों को ही मिलेगा जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है। उल्लेखनीय है कि आमतौर पर एनबीएफसी और एमएफसीआई की ब्याज दर ज़्यादा रहती है। इसी कारण रिजर्व बैंक ने इनकी ब्याज दरों में नियंत्रण करने के लिए 5 बड़े कॉमर्शियल बैंकों का एवरेज बेस रेट जारी करना शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक के साथ ही ये स्पष्ट कर दिया है कि ये एवरेज बेस रेट एनबीएफसी और एमएफआई के लिए बेंचमार्क रेट की तरह काम करेगा। ऐसे में अब एवरेज बेस रेट में आई कमी का फायदा ग्राहकों को मिलना तय हो गया है। अमेरिकी पैकेज और कोरोना के नए वेरिएंट का सोने पर असर। यूरोपियन देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगने का असर आज बाजार में सोने की कीमत पर भी पड़ा है। दावा किया जा रहा है कि वायरस के इस वेरिएंट पर कोई भी वैक्सीन प्रभावी नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका में राहत पैकेज जारी होने की खबर के कारण भी आज सोने की खरीद तेज हो गई है। घरेलू कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का वायदा 0.22% की तेजी के साथ 44,736 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है। चांदी 176 रुपये की मजबूती के साथ 0.28% चढ़कर 73,999 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गया है। अगर हाजिर सौदे की बात करें तो घरेलू सफारा बाजार में हाजिर सोना 49 रुपये की मामूली कमजोरी के साथ 43,925 रुपये प्रति 10 ग्राम का कारोबार कर रहा है। चांदी हाजिर भी 331 रुपये की गिरावट के साथ 62,441 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में 2 लाख करोड़ डॉलर से राहत पैकेज की खबर में अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ने की अनुमान है। इसमें सोने का सपोर्ट मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 2 लाख करोड़ डॉलर के पैकेज की योजना बनाई है। इसमें अमेरिका के मुद्रास्फीति की दर बढ़ सकती है। जानकारों का कहना है कि चूंकि सोने में निवेश मुद्रास्फीति के निगेटिव असर से बचने में मदद करता है, इसलिए भी निवेशकों के बीच सोने का आकर्षण बढ़ा है। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पे लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।